नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है स्पेस वर्ल्ड में बिगेस्ट प्रॉब्लम है पावरफुल रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी की। स्पेस में जिस कंट्री के पास हाईटेक लिथल टेक्नोलॉजी रहेगा उस कंट्री उतना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी प्रोसेस को इसरो ने बहुत ही एक्यूरेट समझा है। इसीलिए इंडियन स्पेस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए प्राइवेट स्पेस कंपनी को बूस्टिंग किया जा रहा है। आज इसी से दोस्तों बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के सामने आया है। एक बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस कंपनी स्पेसफील्ड नाम की कंपनी ने इंडिया की पहला एरोस्पेस रॉकेट इंजन बनाया है। एरोस्पेस रॉकेट इंजन दोस्तों ऐसा रॉकेट इंजन है जो इसरो की लाखों करोड़ रुपए को सेविंग कर पाएगा। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि एरोस्पेस रॉकेट इंजन क्या है और इस इंजन किस प्रकार काम करता है। दोस्तों एरोस्पेस रॉकेट इंजन एक हाई एडवांस अनक्विक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई एफिशिएंसी मेंटेनेंस स्पेशली अनक्विक नोजल डिजाइन इंजन है। एरोस्पेस रॉकेट इंजन के अंदर पूरा जो खेल होता है वो अनक्विक नोजल डिजाइन की पार्ट्स का ही खेल होता है जो इंजन को पूरी तरह से सर्कुलेट करते हैं। आपको बता देता हूं कि अनक्विक नोजल डिजाइन अलग अलग एटमॉस्फेयर में इंजन की अलग अलग सेकेंड के हिसाब से काम करता है। जो गैसेस थ्रस्ट जो प्रोड्यूस होता है उस थ्रस्ट को स्पेसिफिक फंक्शन की मदद से हाई एटीट्यूड एरिया में भी सर्कुलेट किया जाता है। बहुत ही डीपली एंड इजी प्रोसेस में बोला जाएगा तो एक शार्प पाइप से क्रिटिकल कंपोनेंट की मदद से गैस टरबाइन को बहुत ही हाई स्पीड में निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपने नॉर्मल रॉकेट इंजन एंड नोजल रॉकेट इंजन को डिफरेंट के देखेंगे तो आपको टोटली समझ में आएगा। दोस्तों अभी आपने चार्ट देख के तो समझ ही सकते हैं एक नॉर्मल रॉकेट इंजन और एक एरोस्पेस रॉकेट इंजन के अंदर क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों पहला जो डिफरेंट होता है वो है एटमॉस्फेयर प्रेशर। नॉर्मल रॉकेट इंजन में लिमिटेड एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और एरोस्पेस रॉकेट इंजन में बहुत ही अनलिमिटेड होता है, साथ ही हाई एटीट्यूड एरिया में भी काम कर पाता है। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है एटमॉस्फेयर फाइट यूज। दोस्तों ओनली जिस स्थान में एटमॉस्फेयर की प्रेशर नहीं रहता उस स्थान में नॉर्मल रॉकेट इंजन काम करते हैं, पर एक एरोस्पेस रॉकेट इंजन के अंदर इतना हाई कैपेबल होता है कि किसी भी स्थान में किसी भी वेदर में किसी भी प्रेशर में इस इंजन काम करने में समर्थ है। और अगर दोस्तों आपने ये एरोस्पेस नोजल इंजन की जो की फीचर्स है उसको देखेंगे एज पर कंपेयर नॉर्मल रॉकेट इंजन की तरफ से तो एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा। दोस्तों आपने देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है वो है हाई परफॉर्मेंस। दोस्तों एरोस्पेस रॉकेट इंजन में हाई स्पीड हाई वॉल्यूम एंड बिग टाइम डेटा एप्लीकेशन मौजूद है, जो नॉर्मल रॉकेट इंजन में नॉर्मल स्पीड एंड लो वॉल्यूम डेटा एप्लीकेशन मौजूद है। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है लो रिटेंडेंसी। एरोस्पेस रॉकेट इंजन के अंदर एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइज वेरी लो रिटेंडेंसी होता है और दूसरा टाइप देखा जाएगा तो नॉर्मल रॉकेट इंजन में एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइज बहुत ही हाई होता है। इसके अलावा दोस्तों हाई एबिलिटी का आप देखेंगे तो एरोस्पेस फीचर्स में ऑटोमेटिक फियर ओवर डिजायर रिकवरी सिस्टम है, जो नॉर्मल रॉकेट इंजन में इस सिस्टम मौजूद ही नहीं होता। तो आपका नॉलेज के लिए बता दूं सेम कैटेगरी की ये एरोस्पेस नोजल इंजन इसरो ने भी बनाया है जिसकी नाम है विकास। 1970 में पहली बार विकास इंजन को बनाया गया था एंड टिल डेट इसको कंटिन्यूअसली अपडेट किया जा रहा है। आपने देख सकते हैं दोस्तों विकास इंजन के जो फीचर्स है वो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन यूज होता है और तो इस इंजन में ज्यादातर नाइट्रोजन फ्यूल को ही यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देख सकते हैं इसकी जो थ्रस्ट उत्पन्न करने का क्षमता है वो 680 से 800 किलोटन तक थ्रस्ट उत्पन्न करने में पूरी तरह से कैपेबल है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो 2.89 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप सोचिए ये कितना हाई स्पीड थ्रस्ट उत्पन्न करने में समर्थ है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसरो ने विकास एक्स एंड विकास एक्सएल नाम की दो एडवांस अपग्रेड इस इंजन को यूज करते हैं, जो ज्यादातर पीएसएलवी रॉकेट जीएसएलवी रॉकेट एंड जीएसएलवी मार्क 3 जो रॉकेट है उसमें भी यूज किया जा रहा है। पर दोस्तों एक एरोस्पेस रॉकेट इंजन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है वो बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, वो है कि सुपरसोनिक फ्लाइट। इतना हाई स्पीड इंजन को मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हाइपर सुपरसोनिक मिलिट्री व्हीकल बिग ड्रोन एंड यूएवी मतलब हर प्रकार की एडवांस मिलिट्री पर्पज में यूज किया जा सकता है। और दोस्तों व्हीकल्स मीन्स रिसर्च व्हीकल एंड कॉमर्शियल व्हीकल में भी इस प्रकार की हाइपर सुपरसोनिक रॉकेट इंजन को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर में हाइपर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एडवांस पावर जनरेशन हाइब्रिड रॉकेट्स अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर एंड स्मॉल रियूजेबल रॉकेट में भी इस प्रकार की रॉकेट इंजन को यूज किया जाएगा। अभी दोस्तों आपने बहुत ही प्राउड फील करके बोल सकते हैं 21st सेंचुरी इज ए इंडियन सेंचुरी। और दोस्तों हर बार की जैसा इस बार भी आपके लिए इस वीडियो रिलेटेड एक बहुत ही नॉलेजेबल मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, वो है कि इसरो की मोस्ट पावरफुल रॉकेट इंजन की नाम क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों विकास इंजन, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एंड थर्ड ऑप्शन है SCE-200।
अगर दोस्तों ये आंसर आपको पता है तो आपने कमेंट करके बोले। साथ ही में डेली ऐसे ही न्यू नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और दोस्तों को शेयर करने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।